बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 14 दिसंबर सन 2020 और दिन है पीर का सोमवार का। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने और जाने वालों के हवाले से आज ही एक टाइम ऑफ मान में आर्टिकल आया है और उसमें तमाम चीज़ें बताई गई हैं कि जो भी मस्कत एयरपोर्ट पर आने वाले हैं उनके हवाले से और जो भी मस्कत एयरपोर्ट से जाने वाले हैं उनके हवाले से तमाम तफसीलात से आगाह करूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही अच्छी और मालूमाती वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो मेन जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों नंबर 1 पर जो है वो है कि जो दोस्त भी मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सफ़र कर रहे हैं आएंगे उनको अपने मुल्क से जो पहले टेस्ट करवाना पड़ता था वो करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी एयरलाइन से कन्फर्म ज़रूर कर लीजिएगा। ये आर्टिकल में लिखा है कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेफ्टी के लिए आप कॉल करके पता कर सकते हैं। नंबर 2, जीसीसी शहरी जायज़ रहायशी इजाज़तनामे वाले बशिंदों और दुरुस्त वीज़ा वाले मुसाफरों को बगैर किसी मंजूरी के सल्तनत में दाखिल होने की इजाज़त है। नंबर 3, सल्तनत ओमान में पहुंचने वाले तमाम मुसाफरों के लिए यानी जो जीसीसी के सिटीज़न और जो रहायशी हैं उनके अलावा और जिनके पास सेहत के कार्ड हैं उनके अलावा जो जितने भी लोग आएंगे उनके पास इंश्योरेंस 1 महीने की ज़रूर होनी चाहिए। इसके बाद में नंबर 4 पर ओमान में किसी भी मंजिल से आने वाले तमाम मुसाफरों को पहुंचने के वक्त टेस्ट होगा। इसके अलावा टेस्ट आमद पर लाजमी है। अगर आप उसको बुक करवाना चाहते हैं पहले से तो लिंक मौजूद है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नंबर 6, टेस्ट के आने पर लागत OMR यानी 25 ओमानी रियाल होगी। शहरियों और मुसाफरों के लिए ट्रैकिंग कलाई की फ़िटिंग भी शामिल है जो 7 दिन से ज़्यादा रहते हैं। यानी अगर आप 7 दिन से ज़्यादा रहेंगे ओमान में तो आपको 7 दिन के लिए अपने घर की बंदिश में रहना होगा, तो उसके लिए जो 5 रियाल की ये फ़िटिंग है और बाकी टेस्ट यानी टोटल 25 रियाल है। नंबर 7, टेस्ट के नतायज 24 घंटों के अंदर दस्तयाब होंगे। नंबर 8, टेस्ट रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक तौर पर दस्तयाब है जो आपको मिल जाएगी। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक है, आप उस पर चेक कर सकते हैं अपने टेस्ट की रिपोर्ट कि कैसी आई है। नंबर 9, जो घर की बंदिश है ओमान पहुंचने वालों की तारीख से 7 दिन यानी अगर आप आज पहुंच रहे हैं तो आज से 7 दिन बाद अगर आप 8वें दिन अपना टेस्ट करवा कर अपने घर की बंदिश ख़त्म करवाना चाहते हैं तो आप 8वें दिन टेस्ट करवा कर बंदिश ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 8वें दिन टेस्ट नहीं करवाना चाहते तो आपको 14 दिन रुकना होगा और 15वें दिन आपने जाना है हेल्थ सेंटर पर और अपनी ये जो कलाई का बैच होगा उसको उतरवा कर आप अपनी 14 दिन की बंदिश ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद में जो बच्चे भी 15 साल से नीचे हैं ना ही उनका टेस्ट होगा ना ही उनको ये घड़ी बांधी जाएगी, वो इस चीज़ से आज़ाद हैं। नंबर 11, ओमान में मुकीम तमाम सफारतखानों और सफारती मिशनों के गैर मुल्की सफारतकारों और ओमान के दौरे पर आने वाले सफारती ओहदेदारों को टेस्ट और जो ये हाथ में बांधी जाएगी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में नंबर 12 पर हवाई जहाज़ के अमले को 14 दिन के जो घर की बंदिश है उसकी भी छूट है, वो नहीं करेंगे, लेकिन जितने भी रूल हैं सुप्रीम कमेटी के वो मस्ट उनको फॉलो करने हैं। नंबर 13, सल्तनत ओमान में दाखिले के लिए पहले जारी की गई तमाम दीगर शराइत नाफजुल अमल हैं। परवाज़ की बुकिंग से पहले मुसाफिरों को दर्ज झैल तकाज़ों पर गौर करना चाहिए। जो ओमान से जाना चाहते हैं ये उनके हवाले से है। ओमानी शहरी और रहायशी बगैर इजाज़त के बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं। नंबर 2, ओमानी शहरियों के पास सेहत का इंश्योरेंस होगा जिसमें जो भी मौजूदा बीमारी है इसको कवर करेंगे और वो जिसका सफ़र कर रहे हैं जिस मुल्क का उसके हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको पता होनी चाहिए। नंबर 3, अपनी मंजिल मकसूद के लिए ताज़ा तरीन मौजूदा बीमारी के हवाले से जो भी सफ़र की पाबंदियाँ हैं सफ़र की चेकिंग है वो ज़रूर चेक कर लें। नंबर 4, हवाई अड्डे पर आमने सामने आने से कबल एयरपोर्ट पहुँचने से कबल ऑनलाइन चेक यानी जो भी अगर आपकी ऑनलाइन चेकिंग आप करवा सकते हैं चेक इन तो वो आप करवा लें, वो आपके लिए सबसे बेहतर है। नंबर 5,
مسافروں کو روانگی کے جو پتہ ہے آپ کو 3 گھنٹے پہلے پہنچتے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ 4 گھنٹے پہلے مسقط انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچیں۔ نمبر 6، اگر آپ کو موجودہ بیماری کی علامات ظاہر ہیں جیسے نزلہ، زکام، بخار، ایسی چیزیں ہیں تو آپ سفر نہ کریں۔ نمبر 7، بخار کے شکار مسافروں کی شناخت کے لیے ہوائی اڈے پر تھرمل اسکریننگ ہوتی ہے۔ اگر آپ کا درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے زیادہ ہے تو آپ کو موجودہ بیماری کے ٹیسٹ کروانے کے لیے کہا جائے گا۔ نمبر 8، اگر ضرورت ہو تو مسقط میں P5 کار پارک میں واقع ایئرپورٹ ڈرائیو تھرو کے ذریعے اور واک ان سہولیات اور سلالہ میں کارگو ٹرمینل پر آپ اپنا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ نمبر 9، ٹیسٹ کی قیمت 19 ریال ہے جو آپ کو ڈرائیو تھرو کا ٹیسٹ سلالہ ایئرپورٹ پر اور مسقط ایئرپورٹ پر کروانا پڑے گا، اس کی 19 ریال فیس ہے اگر آپ کرواتے ہیں تو۔ نمبر 10، ٹیسٹ کے نتائج 24 گھنٹوں کے اندر دستیاب ہوں گے۔ مزید برآں عمان ہوائی اڈوں نے بھی درجہ ذیل ہدایات جاری کی ہیں۔ یہ عمان ہوائی یعنی مسقط انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرف سے بھی کچھ ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ان میں نمبر 1 پر ہے، ہوائی اڈے کے ٹرمینل کی عمارت میں جانے کے لیے آپ کے پاس ہوائی جہاز کا ایک درست ٹکٹ ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، اگر آپ کو بیمار لگے یا بخار ہو تو سفر نہ کریں۔ نمبر 3، ہوائی اڈے اور سفر کے دوران ہر وقت چہرے پر ماسک پہنے رہیں۔ نمبر 4، ہر 4 گھنٹے میں چہرے کے ماسک کو تبدیل کریں۔ اپنے آپ جو بھی جتنا بھی سفر کر رہے ہیں اس حساب سے اپنے پاس ماسک ضرور سیف رکھیں۔ نمبر 5، ایئرپورٹ ٹرمینل کے اندر کم سے کم 1.5 میٹر کی سماجی دوری برقرار رکھیں۔ نمبر 6، ہوائی اڈے پر روبرو رابطے سے بچنے کے لیے آن لائن چیک ان کریں یا کروائیں۔ نمبر 7، چیک ان عمل اور سیکیورٹی چوکیوں سے گزرتے وقت اپنے فون یا دیگر اشیاء کو اپنے ہاتھ میں لے جانے سے گریز کریں۔ نمبر 8، موبائل فون سمیت چھونے والی اشیاء اور سطحوں کو صاف ستھرا اور ڈس انفیکٹ کریں یا ڈس انفیکٹ کیا جاتا ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے کوشش کریں کہ آپ اپنے ہاتھ یا کسی بھی جگہ پر ایئرپورٹ پر جاتے ہیں تو کسی بھی جگہ پر لگاتے ہیں جانے کے لیے، آگے آنے کے لیے، تو منہ پر، ناک پر، آنکھوں پر لگانے کی کوشش نہ کریں۔ اچھی طرح ان کو صفائی کریں، صاف کریں۔ اس کے بعد نمبر 11 پر چھینک آنے یا کھانسی کے وقت اپنے منہ اور ناک کو کاغذ کے تولیہ کے احاطہ یا کسی دوسری چیز سے ڈانپیں ضرور تاکہ کسی دوسرے تک اس کے اثرات نہ جا سکیں۔ تو یہ تھے جو آج ہی ٹائم آف عمان میں اس کا آرٹیکل آیا تھا مسقط انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے حوالے سے۔ یہ جتنے بھی رول ہیں یہ 10 دسمبر سن 2020 سے لاگو ہیں مسقط انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر۔ آپ کو لنک مل جائے گا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں، آپ لنک کو فالو کر کے یہ آرٹیکل خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ باقی ہو سکتا ہے اس میں ترجمہ کرنے کے حوالے سے تھوڑی بہت غلطی ہوئی ہو تو آپ اس کو فل پڑھ سکتے ہیں، انگلش میں موجود ہے اس ویڈیو میں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ تھوڑی سی انفارمیشن اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیشن اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے کسی ایسی ہی دوسری معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔